हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरे चैनल पे कुछ नया आया है और ये नया चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं आज बताने वाला हूँ जो बंदे डीआरडीओ में जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमको कैसे डीआरडीओ में जॉब मिले, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ मैं पूरा बताने वाला हूँ। डीआरडीओ में एक नया जॉब आया है। उस जॉब का लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है और क्राइटेरिया क्या क्या है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही अमेजिंग जॉब ऑफर्स के न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ इस जॉब के लिए, जिसको आपको फॉलो करना है, जिन डेट्स को। तो पहला डेट है ए, ऑप्शन ए पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पे जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसका लास्ट डेट है, सब कुछ कंप्लीट करके वो सबमिट करना है, उसका लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2021। उसके बाद जो बी ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट या फिर जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे डाला है ऑनलाइन पे, वो वेरिफिकेशन होके वो सही है कि गलत है या फिर सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है, ये 16 तारीख को पब्लिश किया जाएगा। आप लोगों का सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके 16 तारीख को पब्लिश किया जाएगा। आपको ईमेल भी करा जा सकता है या फिर डीआरडीओ की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। सी जो ऑप्शन है उसका मतलब ये होता है कि 20 दिसंबर जो है 20 दिसंबर से पहले आपको, अगर ये 16 तारीख के लिस्ट पे आपका नाम आता है तो 20 दिसंबर से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आप जाना चाहते हैं, आप ट्रेनी होना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। और डी जो ऑप्शन है उस पर लिखा हुआ है कि जो जो स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्शन किया जाएगा 22 दिसंबर 2021 से उसके साथ इंटरेक्शन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। जैसे कि जो सी ऑप्शन दिख रहा है, आपको सी जो लिखा है वो करना पड़ेगा। उसके बाद 22 दिसंबर से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा। और ई जो ऑप्शन है उसका मतलब ये होता है कि आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको बोला जाएगा। तो 27 तारीख को जो स्टूडेंट के साथ बातचीत होने के बाद, इंटरेक्शन होने के बाद 27 तारीख को फाइनल किन किन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है उनका नाम बताया जाएगा। वो CAIR नोटिस बोर्ड में दिखाया जा सकता है या फिर ईमेल एंड CAIR नोटिस के तहत आपको जानकारी दिया जाएगा। और जो 30 दिसंबर है उसका ये प्रोबेबल डेट है कि 30 दिसंबर को आप DRDO के ये जो जॉब है, इस जॉब पे आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। 30 दिसंबर से ज्वाइन करेंगे आप ये जॉब। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो ये जो मैंने बोला था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ, तो इसके पहले मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या फॉलो करना है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है उस पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ BE और बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट्स ऑन www.mhrDNATS.gov.in इज़ मैंडेटरी। तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है ये आपको मैं बोल रहा हूँ। द above registration number is to be verified at the time of selections और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये वेरीफाई किया जाएगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है कि फॉर BE और बीटेक और डिप्लोमा appreciate trainees candidate who have completed 3 years after passing of the qualifying examination are not eligible to apply। तो अगर आप BE से है या फिर बीटेक से है या फिर डिप्लोमा से है, तो आप जो एग्ज़ामिनेशन पास किए हैं उसके, अगर एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपका 3 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये जो आपको दिख रहा है कि सिर्फ BE बीटेक और डिप्लोमा, यही अगर आपका क्वालिफिकेशन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मानो कि आप जब MTech कर लिए या फिर हायर स्टडी में कुछ और डिग्री कर लिए तो इस जॉब आपको नहीं मिलेगा। देन 6 नंबर ऑप्शन में बोला जा रहा है कि OBC सर्टिफिकेट हुज वैलिडिटी हैज़ एक्सपायर्ड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ग्रांटिंग कंसेशन। तो अगर आप जो OBC सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
देन बोला जा रहा है 7 नंबर जो पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट पे, एप्लीकेशंस ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव appeared in the qualifying examination but whose result have not been declared or available as on advance date will not be considered for training। तो जो आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, इस जॉब में ज्वाइन करने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम जो हो गया है उसका रिज़ल्ट अगर डिक्लेयर हो गया है, लेकिन आपका रिज़ल्ट अगर डिक्लेयर है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है, तो नहीं हुआ तो आपको ट्रेनिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम वुड हाउएवर बी एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बट फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट शैल हैव टू बी सबमिटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मानिए कि आपका जो डिग्री है वो शायद आपका माना कि सेकेंड ईयर का, शायद आप थर्ड ईयर का कोई आप जो कोर्स करते हैं बीटेक, तो बीटेक का 4 साल होता है, तो आपके पास शायद अब थर्ड ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो है, ठीक है। ऐसे होता है कि अब तो ऑनलाइन प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके पास अगर मानो कि आखिरी जो ईयर है उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो वो उसको सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जब ज्वाइनिंग के वक्त कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप वो दिखा के ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो डिग्री होता है, डिग्री का सर्टिफिकेट, तो वो उसको आपको सबमिट करना होगा जब आपका ज़रूरत पड़ेगा, जब आपको मांगेगा तब आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन 8 नंबर जो पॉइंट है, दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो मानिए कि आप रेगुलर कैंडिडेट है एंड आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम पे आप क्वालिफाई किए हैं, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी और एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वुड बी एज पर रूल्स। ये जो रूल है, ठीक है, आप एससी है या फिर एसटी है या फिर ओबीसी है या फिर पीडब्ल्यूडी है या फिर ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं, तो जो उसका रूल है उसके रूल के तहत ही आपको लिया जाएगा। जितना मानिए कि अगर एससी का जो, अगर मानिए कि एससी का रैंक ऐसा होना पड़ता है, एससी के लिए जो रैंक है या फिर एससी जो स्टूडेंट्स है उसके लिए जितना सीट्स है या फिर जितना जॉब वैकेंसी है बोल सकते हैं इसको और क्लियरली, तो वैसे ही लिया जाएगा जो रूल्स है। PWD candidates are eligible only for the designated trades as per rules। तो इसका जो रूल है, जो PWD कैंडिडेट्स है वो सिर्फ जो उसका जो रूल है उसके तहत ही आपको लिया जाएगा, उसका ही पोस्ट आपको मिलेगा। देन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन इस ट्रेनिंग को, अगर आप इस ट्रेनिंग को इसी ट्रेनिंग को अगर एनी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। देन कैंडिडेट्स विथ मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब में अप्लाई नहीं, ये जॉब नहीं, थोड़ा सा बोल सकते हैं ट्रेनिंग है लेकिन आपको पैसा मिलेगा, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देन the applicants will not be provided any quarters or hostel accommodation by the establishment at the time of interview and also during the training period। आपका जो ट्रेनिंग चलेगा या फिर इंटरव्यू होगा उसके वक्त आपको कोई भी क्वार्टर या फिर हॉस्टल नहीं मिलेगा रहने के लिए, तो ठीक है। देन जो स्टाइपेंड है, यही बात है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो पैसा जो मिलेगा आपको वो है बीई और बीटेक और इक्विवेलेंट जो स्टूडेंट है उसको उन लोगों को मिलेगा 9000 पर मंथ, और जो लोगों ने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद ये कर रहे हैं, उन लोगों को मिलेगा 8000 पर मंथ, ठीक है। देन मेडिकल फिटनेस, ये मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। द कैंडिडेट शुड पोसेस सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ, तो आपका हेल्थ सही होना पड़ेगा। कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड विल हैव टू प्रोड्यूस फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर CAIR स्पेसिफाइड फॉर्मेट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग इशूड बाय ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सर्टिफिकेट इशूड बाय ESIC हॉस्पिटल्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, फिटनेस सर्टिफिकेट CAIR का जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है वैसे ही लेना है। वो फॉर्मेट कैसा है मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये जो सर्टिफिकेट अगर आप ESIC हॉस्पिटल से कराते हैं तो नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लेना पड़ेगा और ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से लेना पड़ेगा। और फॉर्मेट मैं पहले बता देने वाला हूँ अभी, और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट है तो वो भी मैं अगले स्टेप में बताने वाला हूँ। देन
जैसा इस लोगों का रूल है कि ऐसा आपका हेल्थ होना चाहिए, तो वैसा अगर मैच होता है तभी आपको लिया जाएगा। देन सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ कोर्सेस अगर हो करते हैं बीई और बीटेक और इक्विवेलेंट और डिप्लोमा, ठीक है, ये जो कोर्सेज होते हैं वो जो आप उसी कोर्सेज से अप्लाई कर सकते हैं और आपको जैसा जॉब वैकेंसी है उनके ऊपर लिया जाएगा। अब जॉब जितने, अगर मानिए कि आप बीई करके जाते हैं तो बीई के लिए जितना जॉब वैकेंसी है, बी स्टूडेंट्स के लिए जितना जॉब वैकेंसी है, उसी पोस्ट पे ही आपको लिया जाएगा। देन डिटेल्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड विल बी पब्लिश्ड इन डीआरडीओ वेबसाइट। तो वो सब मैच करवा के, ठीक है, मैच करवा के, और ये लिखा है कि किसके बेसिस पे आपको लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे लास्ट में कुछ बोलना भूल गया हूँ। तो शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। तो आप जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके इसके अंदर आना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको कितना मार्क्स मिला है उसको बेसिस पे आपको लिया जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट आपका, आप जो जिन लोग अप्लाई करेंगे उन लोगों का शॉर्ट लिस्ट बनाकर डीआरडीओ के वेबसाइट पे दिया जाएगा। एंड अगर पॉसिबल होता है तो आपको मेल भी किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोसेस में बता देता हूँ कि क्या कितने स्टूडेंट्स के लिए या फिर कितने जो कोर्सेज है उसके स्टूडेंट्स के लिए कितने कितने सीट्स खाली है मैं बोल देता हूँ। तो पहले आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो देख सकते हैं जो बीई और बीटेक का स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी खाली है 33, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ऐसे कोर्सेज करके आए हैं, ये जो पढ़ के आए हैं उन लोगों के लिए 24 वैकेंसी खाली है, ठीक है। और जो जिन लोगों ने अभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं या फिर ये कोर्स कंप्लीट करके आए हैं, उन लोगों के लिए 8 वैकेंसी खाली है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आ रहे हैं बंदे उसके लिए एक वैकेंसी खाली है। तो इसका एज लिमिट क्या है? एज लिमिट यही है कि मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, माने कि आप जनरल कैटेगरी से है, कोई रिजर्व कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपका मैक्सिमम एज होना पड़ेगा 27 ईयर्स। एंड देन अगर आप ओबीसी से होते हैं, आपका कास्ट ओबीसी होता है, तो आप मैक्सिमम आपका उम्र होना पड़ेगा 30 ईयर। अगर आप एससी एसटी होते हैं तो मैक्सिमम एज होना पड़ेगा 32 ईयर। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको होना पड़ेगा 37 ईयर्स का। लेकिन इस पर एक शर्त है, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप डिसेबिलिटी है आपके अंदर कोई, तभी आपको 37 ईयर लास्ट, ये जो एक मैक्सिमम एज है उन्हीं के लिए है। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? ये डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी और बाय एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू अवार्ड सच डिग्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो अगर आपका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है जहाँ से आप पढ़ के आया है, या फिर आपके पास ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जॉब के लिए, ये जो ट्रेनिंग है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, ये बहुत ही कम वैकेंसी है, ये है टेक्नीशियन डिप्लोमा जो करके आए हैं, डिप्लोमा के लिए एक ही सीट खाली है। तो उसके लिए आपको कैसा कोर्स चाहिए होगा? अब अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स करके आए हैं तो आपके लिए एक सीट खाली है, आप आ सकते हैं इधर। मिनिमम एज होने पड़ेगा 18, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, और एससी एसटी के लिए 32 एंड पीडब्ल्यू के लिए 37। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन इनके लिए क्या लगेगा? ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय ए स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट और बाय ए यूनिवर्सिटी और बाय ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा। और सैंडविच कोर्स स्टूडेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन ऑर्डर दैट ही और सी मे होल्ड ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है और आप डिप्लोमा करके आए हैं इंजीनियरिंग और फिर टेक्नोलॉजी पे, और आप जो यूनिवर्सिटी से करके आए हैं, या फिर आपके पास जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है वो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देकर आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यही हो गया। तो कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये मैं बोलने वाला हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलने वाला हूँ कि कैसा कैसा फॉर्मेट चाहिए, इसके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा मैं बोलने वाला हूँ।
तो हाउ टू अप्लाई, इसको आपको कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कैंडिडेट शुड फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, लॉग ऑन टू दिस पोर्टल। ये जो आपको पोर्टल दिख रहा है, इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द फॉलोइंग वेबसाइट लिंक। ये जो आपको वेबसाइट का लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है। Then candidates are requested to fill up correct details against all the fields along with uploading the scanned copies of all mandatory documents as per list। तो ये जो mandatory document है उसका लिस्ट आपको अपलोड करना है। तो जो आपको मार्क्स मिला है 4 नंबर जो पॉइंट है उसमें बोला गया कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम आर टू बी मेंशन्ड इन परसेंटेज, ठीक है। तो आपको परसेंटेज में मार्क्स बोलना है। इन केस ऑफ CGPA कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू कन्वर्ट द CGPA इनटू परसेंटेज एज पर देयर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स एंड द सेम विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स जो है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी पे होता है कि आपको मार्क्स CGPA या फिर SGPA से दिया जाता है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके परसेंटेज में डालना है जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी का रूल है, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वेरीफाई किया जाएगा। Then candidates are required to bring the signed printout of the application along with the originals of documents submitted online। तो ऑनलाइन पे आप जो डाले हैं उसका ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, और आप जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका प्रिंट आउट देना है, और प्रिंट आउट में सिग्नेचर भी करना है, ठीक है। देन जो जो आपको डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन से उसको सिग्नेचर करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर चले जाना है, जो डेट है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देन आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले मैं बोल देता हूँ। 10th मार्क सर्टिफिकेट, क्लास 10th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसको आपको लेना है। देन BE और BTech या फिर डिप्लोमा का जो मार्कशीट है वो ऑल सेमिस्टर, जो हर सेमिस्टर का मार्कशीट आपको लेना है। देन डिग्री और प्रोविजनल डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है। अगर आपका फाइनल ईयर का डिग्री मिल चुका है तो डिग्री दे देना है। अगर फिर फाइनल ईयर से पहले वाला जो डिग्री होता है वो आपको मिल चुका है, प्रोविजनल डिग्री बोलते हैं जिसको हम, तो आप वो दे सकते हैं, या फिर डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं। अगर आप कास्ट, कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST या फिर OBC, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपका PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको PWD का सर्टिफिकेट देना है। देन फोटो ID कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आधार कार्ड, अगर आपके पास कोई फोटो ID कार्ड है, ठीक है, जो भारतीय सरकार से इशूड किया गया है, वो आप दे सकते हैं, या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। देन EWS सर्टिफिकेट ये आपको देना है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना है। और आखिरी पे जो है वो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना है। तो ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है इस प्रोसेस के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये जो 10 नंबर पॉइंट आप दे सकते हैं। आपका कोई क्वेरी है तो आप इस मेल ID पे मेल कर से पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेरी है, वो क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। जो दिया गया है मेल ID है ad_hrt@cair.drdO.in। इस मेल ID पे आपको मेल करके बोलना है अगर आपका कोई क्वेरी होता है। तो मैं फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ। तो आप किसी भी ब्राउज़र पे जाइए और सर्च कीजिए DRDO। तो DRDO अगर आप सर्च करते हैं तो जो पहला वेबसाइट आता है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देख पाएंगे, ये जो राइट में जो आपको 3 बार दिख रहा है, वो 3 लाइन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैरियर्स ऑप्शन मिलेगा, तो कैरियर्स पे जाना है। कैरियर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट, तो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट और इसके बाद येस करना है। तो येस करने के बाद ये जो पहला वाला है यहाँ पे से आपको अप्लाई करना है। यहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे अगर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको पहले सब कुछ डिटेल्स देकर रजिस्टर करना है। उसके बाद उसी डिटेल्स को डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसा मैंने बोला है वो सब डॉक्यूमेंट देकर और जो जो आपको मांगा जाएगा वो देकर अप्लाई करना है। और आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 011238888 सॉरी एक बार बता देता हूँ 01123889543। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं अगर कुछ आपका प्रॉब्लम होता है। तो मैं फॉर्मेट बोल रहा हूँ, फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है मैं बोलता हूँ। तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ से आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है। व्यू एडवर्टाइज के अंदर जाइए, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने जो दिखाया वो मिल जाएगा, मैंने जो पढ़ा अभी।
तो आपको एकदम वो जो स्क्रीन है लॉगिन या फिर रजिस्टर जहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम ऊपर ऊपर की तरफ लेना है और आपको दिखेगा फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट यहाँ पे है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, CCA फॉर ये जो इंटीमेशन टू CCA फॉर्मेट, OBC सर्टिफिकेट प्रूफ फॉर्मा, OBC डिक्लेरेशन, EWS सर्टिफिकेट प्रूफ फॉर्मा, EWS डिक्लेरेशन, SC और ST प्रो फॉर्मा, देन PWD सर्टिफिकेट प्रो फॉर्मा, नेट डिक्लेरेशन फॉर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय। ये सब जो है अगर आपको फॉर्म के जो आप रजिस्टर कर रहे हैं, आप जिस कोर्स के बाद कर रहे हैं, जैसा जैसा आपको अंदर जो फॉर्म आप जब फिलअप करेंगे लॉगिन के बाद आपको जो भी मांगा जाएगा तो यहाँ पे आकर आपको उस सबको डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। माना यह है कि यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो उस पर सिर्फ क्लिक करना है। ये देखिए एक PDF डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये करना है आपको, जो भी अंदर मांगा जाएगा उसका फॉर्मेट ऐसे ही यहाँ से लेना है आपको फॉर्मेट। आप अपना कुछ दे नहीं सकते, यहाँ से आपको फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो देख ही सकते हैं आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको ये देगा जो आपका सर्टिफिकेट है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये सब आपको फिलअप करवाना है तो जल्दी से आप कर सकते हैं। सिर्फ बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं, ये जो सभी सर्टिफिकेट है ये इसको आप क्लियर कर डाउनलोड करके करना पड़ेगा। मानिए कि ये OBC सर्टिफिकेट है, यहाँ से डाउनलोड करिए। ये जो देख ही सकते हैं यहाँ पे करना है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये आपको ही फिलअप करना है। सब कुछ डिटेल्स देकर आपको फिलअप करना है। तो फॉर्म के अंदर आप जब फिलअप करेंगे जो फॉर्मेट पे चीज़ आपको मांगा जाएगा वो यहाँ से डाउनलोड करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं बोलूँगा। एंड देन मेरा चैनल को अगर ये वीडियो देखकर कुछ भी हेल्प हुआ इस टॉपिक के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कुछ अगले वीडियो में और कुछ वीडियो में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। चलिए आज का वीडियो यही खत्म।